आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पके हुए केला की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए देखते हैं ये रेसिपी कौन सी है और इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 से 4 पके हुए केले। तो यहाँ पर आप ज़्यादा पके केले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या नॉर्मल पके हुए केले का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले केले को हम छील लेते हैं और यहाँ पर आप जो ब्लैक पोर्शन देख पा रहे हैं ये सड़े हुए नहीं है, केवल इनमें दाग पड़ गया है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर सड़ा गला कोई है केला तो उसको अलग कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अब हम इस गेहूं के आटा को लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो कलर है ना चेंज हो गया है, ब्राउन कलर हो चुका है। जैसे ही इसमें आपको ब्राउन या गोल्डननेस नजर आने लगे तो आपको इसकी खुशबू आएगी भीनी भीनी सी, तो समझ जाइएगा कि जो आटा है बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो 4-5 मिनट में ही आप देख सकते हैं आटा का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब वापस से हमने वही कढ़ाई ले ली है और इसमें हमने जो पके हुए केले छील करके रखे हुए थे, हम केले सीधे ही कढ़ाई में रखेंगे। और ये मैंने लिया है आधा ग्लास दूध, तो दूध भी हम डाल देते हैं। गैस को हम हाई कर देंगे ताकि जल्दी से दूध में उबाल आ जाए। और आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुकी है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए हम गैस को तुरंत ही लो कर देंगे और इसको हम लिड से या किसी प्लेट से कवर कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल 1 मिनट के लिए इन केलों को हम कुक होने देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं, पक जाएं। लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और जो केले हैं बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम एक स्पैचुला या फिर कोई भी करछली ले लीजिए, उसकी हेल्प से इन केलों को मैश करेंगे। तो देखिए पकाने के बाद केला एकदम नरम हो चुका है, तो बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएगा। आप चाहे तो इसके बारीक बारीक टुकड़े करके भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे, बट मैंने काम को थोड़ा सा आसान बना दिया है और इस तरह से हमने इसको हल्का सा ढक करके पकने दिया है। इससे ये एकदम नरम हो चुके हैं और बहुत ही आसानी से मैश हो रहे हैं। तो केले बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। यहाँ पर हमें चीनी का कम ही इस्तेमाल करना है क्योंकि बाद में अभी हम और इस्तेमाल करेंगे। और आधा कप ही यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा डाल दिया है। तो बस इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाती। और इसको स्पैचुला से हल्का हल्का सा हम दबाते जाएंगे ताकि केले और भी अच्छे से मैश होते जाएं। तो आप देख सकते हैं केला बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं और जो चीनी थी वो भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने जो भुना हुआ आटा लिया था ना, गेहूं का आटा, इस आटा को हम डालेंगे और फ्लेम हम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखेंगे और स्पैचुला से लगातार ही इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये मिक्स होता जा रहा है वैसे वैसे ही इसमें थिकनेस आती जा रही है। तो बस लो फ्लेम पर इसको हम लगातार इसी तरह से स्पैचुला से दबाते हुए अच्छे से चलाते जाएंगे। धीरे धीरे ये जो मिश्रण है ना, ये पैन या कढ़ाई जो भी आपने लिया हुआ है उसका तले को छोड़ना शुरू कर देगा और सिमट करके एक ही जगह पर आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर आपको 5 मिनट का समय लगभग लग जाएगा। तो थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि मिश्रण एक जगह बिल्कुल सिमट गया है और एकदम डो के फॉर्म में आ चुका है। देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, ना ही स्पैचुला में ना ही कढ़ाई में। और जैसे ही ऐसे टेक्सचर में डो आ जाता है तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक केले वाला डो ठंडा हो रहा है जब तक हम इसके चाशनी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। मैंने बोला था मैं वहाँ पर भी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्यों अभी मैं उसका रीज़न बताती हूँ। आप चाहे तो वहाँ पर इस्तेमाल ना करें क्योंकि यहाँ पर तो हम कर ही रहे हैं चाशनी में। तो 1 कप चीनी में हमने यहाँ पर 1 कप ही पानी डाल दिया है और फटाफट से हम चीनी को डिज़ोल्व होने देते हैं। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है तो फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और थोड़े से मेरे पास केसर के धागे हैं, अच्छा कलर आ जाए बस इसके लिए। तो हम धागे भी डाल देंगे और अब हम चाशनी को हल्का सा चिपचिपा होने तक पकाएंगे। हमें यहाँ पर तार वार बिल्कुल नहीं बनाना है, बस हल्की सी गाढ़ी सी चाशनी हो जाए चिपचिपी टाइप की, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। तो फाइनली जो चाशनी है बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इस तरह से चेक भी कर लीजिएगा। देखिए तार नहीं बन रहा है, केवल ये चिपचिपी हो गई है। तो गैस को हम बंद कर देंगे, चाशनी को साइड में रख देते हैं। यहाँ पर जो मिश्रण है ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसको अच्छे से मसल करके एक बारी चिकना कर लेते हैं। तो आपको खूब अच्छे से इसको मसल मसल कर चिकना कर लेना है ताकि जब हम इससे अपनी रेसिपी बनाएंगे तो वो फटे ना।
हमने डो को बढ़िया से मसल करके चिकना कर लिया है। हथेलियों में हम हल्का सा घी लगा लेते हैं और थोड़ा सा हम मिश्रण लेंगे और इसको दोनों हथेलियों की मदद से अच्छे से रोल करते हुए हल्का सा चपटा टिक्की के शेप में बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से एक करछली ले ली है डिज़ाइन के लिए। इसको हम बीचों बीच रख करके हल्का सा दबा देते हैं और इस तरह से खूबसूरत सी डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेंगे। फिर से आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, इसको हथेलियों से अच्छे से दबाते हुए पहले गोल करेंगे, फिर हल्का सा हम चपटा कर देंगे, थोड़ा सा प्रॉपर शेप देंगे और ये जो करछली है इसको हम बीचों बीच दबा देंगे। थोड़ा सा जोर लगा करके दबाएंगे ताकि उभरी हुई डिज़ाइन आए। और देखिए कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी डिज़ाइन आ गई है। आज हम केले की बहुत ही नए तरीके की मिठाई बनाने वाले हैं जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से हम सारी ही मिठाई को बना करके रेडी कर लेते हैं। हमने सभी मिठाई को बना करके रेडी कर लिया है। देखिए कितनी खूबसूरत सी इसमें डिज़ाइन उभर करके आई है। अब यहाँ पर हमने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी गोली डाल करके देखेंगे, ये तुरंत ही ऊपर आ गई है तैर करके, तो इसको हम निकाल लेते हैं और ये जो मिठाई है ना इसको हम तेल में डालेंगे। बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, ज़्यादा ज्वाइंट करते हुए नहीं डालिएगा वरना ये फट भी सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और फ्लेम आपको बिल्कुल मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी है। लो या मीडियम पर ही आपको इनको तलना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, तो अंदर तक कच्चे ना रह जाएं, इसके लिए थोड़ा सा आपको इसको टाइमिंग देनी है। तो हमने इसमें एक पैन में आराम से जितने आ गए हैं उतनी ही मिठाई को डाल दिया है और अब हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको नीचे की तरफ तलने देते हैं। बस लगभग 2 मिनट बाद अब हम इसको पलट लेते हैं। तो नीचे की तरफ लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, तो अभी हम इसको उलटते पलटते हुए दोनों तरफ बढ़िया तरीके से तलेंगे। अगर आपको लगता है कि दूसरी साइड ये कम सेके हुए हैं तो वापस से हम इसको टर्न करके अच्छे से दोनों तरफ से इनको सेकेंगे, बिल्कुल कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो चलिए इनको हम दूसरी साइड भी अच्छे से सिकने देते हैं। अब वापस से हम इनको एक बार टर्न कर लेंगे। तो देखिए हमने जो डिज़ाइन बनाई थी कितनी प्यारी सी डिज़ाइन आई है इसमें। तलने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो इनको हम दोनों तरफ से ही बढ़िया से हमने इनको सेक लिया है। अब हम इनको अलग निकाल लेते हैं। तो ये खूबसूरत सी मिठाई देखने में जितनी अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती है। एकदम जूसी है। आपने गुलाब जामुन बनाए होंगे, लगभग कुछ कुछ टेस्ट इसका गुलाब जामुन जैसा ही रहता है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर जो चाशनी थी, इस चाशनी में हम अपनी ये जो तली हुई मिठाई है इसको गर्मा गर्म ही डाल देंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम नरम बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम इसमें चीनी 2 बार ऐड क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इसकी एक खासियत ये है कि आप चाहे तो इसको चाशनी में डुबो करके भी बना सकते हैं जैसे गुलाब जामुन होते हैं, या फिर आप इसको बिना चाशनी में डुबो यानी कि सीधे तेल में तल करके जैसा कि मैं डाल रही हूँ ऐसे भी खा सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 बार चीनी ऐड की थी। अगर आप चाशनी नहीं भी बनाएंगे तो भी आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो चलिए हम इसको चाशनी में डुबो देते हैं और 2-3 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। जब आप चाशनी में डुबोएं तो ये जो मिठाई है ये गर्म होनी चाहिए या फिर चाशनी गर्म होनी चाहिए, दो में से एक चीज़ें गर्म होनी ज़रूरी हैं। तो हमने 2 मिनट के लिए इसको चाशनी में छोड़ दिया था। तो चलिए अब हम इसको निकाल करके प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितनी जूसी बनी है और देखने में लुक देखिए इसका कितना ज़्यादा प्यारा आया है। तो अभी मैं आपको तोड़ करके भी दिखाऊंगी कि ये मिठाई कितनी जूसी है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब मुंह में डालेंगे आप और घुल जाए। तो हमने अपनी पूरी मिठाई को निकाल लिया है और देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी मिठाई बनी हुई है हमारी। थोड़ा सा आपको इसको कलर डार्क लग रहा होगा, वो कैमरे की वजह से है। यहाँ पर लाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है जिसकी वजह से इसका कलर काफ़ी डार्क लग रहा है। तो तोड़ करके भी मैंने आपको इसको दिखा दिया है। देखिए कितनी जूसी बनी है, बहुत ही नरम है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।